चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जैसे कोई विरल माध्यम वायु हो गया, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कि जल हो गया। ठीक, जल में जब प्रकाश आपतित करता है तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधे ना जाकर कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलित हो जाने के गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे आपतित किरण, इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। और यह अभिलंब होता है, इसके बीच में बना कोण आपतन कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन था। अब अपवर्तन के कुछ गुण हैं। अपवर्तन के गुण, अपवर्तन के गुण क्या है? ध्यान दीजिएगा। पहला बताया था, जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, आपका फर्स्ट था। सेकेंड, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने लगता है, प्रकाश क्या होता है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको सीधे से जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। यह हमारा आपतित किरण हो गया, यह हमारा अपवर्तित किरण हो गया, और यह हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, पहला क्या पढ़े हम लोग? जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस कंडीशन में हमारा यह सघन माध्यम था और नीचे हमारा विरल माध्यम था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम देखिए ध्यान से। अपवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला बताया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही में होते हैं। ठीक, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही में होते हैं। और दूसरा बताया गया कि आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण क्या होता है? आई, उसका ज्या, और अपवर्तन कोण आर, उसका ज्या, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? समान होता है। उस माध्यम का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। इसको सबसे पहले स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेंस, लेंस क्या होता है? लेंस बताया जाता है कि वह कांच का पृष्ठ जिसका कम से कम एक भाग या दोनों भाग वक्राकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। हमें गोली लेंस पढ़ना है, गोली लेंस। ठीक, गोली लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक हमारा उत्तल होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस जो वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, इसकी और भी पहचान होती है। जैसे अक्षर को ऊपर रख करके अगर हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक, अक्षर का आकार बढ़ रहा है तो हमारा उत्तल लेंस होता है, अगर घट रहा है तो अवतल लेंस होता है। ठीक, अगर प्रकाश आपतित करने पर किसी एक ही बिंदु पे जा रहा है तो वह क्या होता है? जैसे प्रकाश अगर हम इस पे आपतित करते हैं तो जाकर के प्रकाश एक ही बिंदु पे मिलता है तो उत्तल लेंस होता है। अगर प्रकाश चारों ओर फैल जाता है तो अवतल लेंस होता है। ठीक, इसी में लिखता है आपको क्रांतिक कोण। ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण बताया था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सेकेंड रूल हमने बताया, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश, अविलंब से दूर हटता है। ठीक, तो बताया गया कि वह अधिकतम आपतन कोण, वह अधिकतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस अधिक से अधिक आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे क्या होगा? ध्यान दीजिए, जैसे अगर इस पे हम प्रकाश अर्जित कर रहे हैं तो कुछ ऐसे जाता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, कुछ और अगर आई का मान बढ़ाते हैं तो आई का मान कुछ और बढ़ जाता है, सेकेंड कंडीशन ऐसे हो जाता है। कुछ और आई का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश के इससे ऊपर चले जाता है, थर्ड कंडीशन। मतलब वह अधिक से अधिक आपतन कोण जिसके लिए आर का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको स्नेल रूल आपने पढ़ा है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू यन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रकाश होता है। यहाँ पे साइन आई के लगे हमें क्रांतिक कोण को साइन आई से दिखाते हैं, और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। इसको हम 1/2n1 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो साइन 90 वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से जाएगा साइन आई सी इक्वल टू 1/n। ठीक, यह इस पे क्वेश्चन आता है आपको समझने के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपके कुछ व्यवहारिक
क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मरीचिका रुचिका हो गया। अभी आपको बताया गया कि वह अधिक से अधिक आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण है, मतलब आईसी पे प्रकाश देखिए 90 डिग्री से होकर जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आईसी का मान और अधिक बढ़ाएंगे तो अभिलंब थोड़ा और दूर हटेगा। ठीक है, जब क्रांति कोण का मान कुछ अधिक कर दिया जाता है, क्रांति कोण का मान कुछ अधिक कर दिया जाता है, प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे लिए क्रांति कोण आईसी था, जब हमने आपतित किरण का मान कुछ और अधिक बढ़ा दिया तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको हम पूर्ण आंतरिक किरण बोलते हैं और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कुछ 2-3 टॉपिक और इसमें है, ध्यान दीजिएगा। जैसे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होता है, बताया जाता है किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1 के फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं। ठीक, यानी P = 1/f, ये हमारे मीटर में होता है, या P = 100/f, ये हमारा सेंटीमीटर में होता है। ठीक, इसका मात्रा डायोप्टर होता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, दोनों फार्मूला है, सेमी में दिया रहेगा इसमें रख देंगे, मीटर में दिया रहेगा इसमें रख देंगे। लेंस की आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, बताया जाता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, m = I/O। ठीक, यह वस्तु द्वारा रखे गए प्रतिबिंब और उसके द्वारा वस्तु की दूरी के अनुपात के भी बराबर होता है। ठीक है, लेंस का सूत्र आप इसमें और पढ़ेंगे। लेंस का जो सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, बहुत आसानी समझ में आएगा। एक बार हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे फिर से। प्रकाश का अपवर्तन जब एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो विलंब से थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के 2 गुण हैं, जब विरल से सघन में जाता है विलंब की ओर झुक जाता है, जब सघन से विरल जाता है विलंब से दूर हट जाता है। अपवर्तन के नियम 2 हैं, अतिरिक्त किरण, अपवर्तन किरण और विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की चार और अपवर्तन कोण की चार का अनुपात हमेशा समान होता है, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। लेंस क्या होता है कि वह कांच का पृष्ठ जिसका एक भाग या दोनों भाग क्या होता है, वक्राकार होता है, उसे हम लेंस बोलते हैं। गोली लेंस 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है, जो बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है, जो बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है। क्रांति कोण क्या होता है, वह अधिक से अधिक आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है ना, वो आई का मान अधिक से अधिक जिसके लिए आर का मान क्या हो जाए 90 डिग्री, हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब आपतित किरण का मान क्रांति कोण से बढ़ा दिया जाता है ना, जब आई का मान आईसी से कुछ बढ़ा दिया जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लेंस की क्षमता क्या होता है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रा डायोप्टर होता है। रेखीय आवर्धन, किसी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक।